गांव नंदपुर में जन्माष्टमी की जोरदार तैयारी चल रही थी। सभी मंदिर सजे हुए थे। लोग पूरी श्रद्धा से मंदिर में भक्ति कर रहे थे। जन्माष्टमी आने को सिर्फ 2 दिन रह गए थे। जहां लोगों के घरों में खूब तैयारी चल रही थी, वही गांव नंदपुर में पास के घर में एक विधवा रहती थी, प्रेमलता। प्रेमलता अपने कमरे में उदास बैठी थी। उसके जीवन में बहुत सी मुश्किलें थी। उसके पति की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उसके साथ नाता तोड़ दिया था। मायके वालों ने उससे बातचीत करनी बंद कर दी थी। ऐसी अवस्था में प्रेमलता अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसकी 5 साल की बेटी थी। प्रेमलता को काम से भी निकाल दिया गया था। गांव वाले भी अक्सर उसे ताने कसते थे, यह तो एक विधवा है। प्रेमलता इन सभी बातों को नजरअंदाज करके अपनी बेटी के लिए जी रही थी, क्योंकि वह ही अब उसका आखिरी सहारा थी। जन्माष्टमी की रात थी। प्रेमलता के घर पानी टपक रहा था। हर साल की तरह इस साल भी प्रेमलता ने व्रत रखा था। प्रेमलता के घर में भले ही श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, परंतु उसके मन में बहुत श्रद्धा थी। प्रेमलता और उसकी बेटी ने मिलकर श्री कृष्ण की मिट्टी की मूर्ति बनानी शुरू की। जन्माष्टमी के उत्सव पर सभी पंडाल सजे हुए थे। मंदिरों में काफी चहल पहल थी और भजन हो रहे थे। दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी ने मिलकर श्री कृष्णा की मूर्ति तैयार कर दी थी। प्रेमलता ने घर की थोड़ी सी सजावट कर दी थी और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर भजन गा रहे थे। अचानक से बाहर प्रेमलता को कोई जोर जोर से बुलाता है। दोनों माँ बेटी भक्ति में लीन थे। प्रेमलता बाहर देखने के लिए जाती हैं। वह बाहर आकर देखती है, घर के मालिक बाहर खड़े थे। प्रेमलता को इसी बात का डर था। घर के मालिक प्रेमलता को कहते हैं, तुमने 4 महीने से घर का किराया नहीं दिया। प्रेमलता उन्हें कहती है, मैं आपका किराया जल्द ही दे दूंगी, मुझे कुछ समय दे दीजिए। प्रेमलता उनके आगे हाथ जोड़ती है। घर का मालिक नहीं मानता और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। प्रेमलता की बेटी काफी समझदार थी। उसकी मां उसे सब कुछ बता देती है। प्रेमलता की बेटी हाथ में श्री कृष्णा की मूर्ति लेकर वहां से दोनों हमेशा के लिए चली जाती है। गांव में प्रेमलता ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। पंडाल में भी कई महिलाओं ने उसे अंदर आने से मना कर दिया था। दोनों माँ बेटी में 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। थक हार कर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। कृष्ण की मूर्ति भी उनके साथ थी। तभी अचानक से एक बालक आया, जिसने पीले कलर के वस्त्र पहने थे, माथे पर मुकुट था और हाथ में बांसुरी। प्रेमलता को वह कहता है, अरे आप बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? आप मेरे साथ चलिए। प्रेमलता उससे कहती हैं, अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वह उससे कहते हैं, आप मेरे साथ तो चलिए। प्रेमलता उसके के साथ जाती है। वह नन्हा सा बालक श्री कृष्ण को उठा लेता है। वह बालक रास्ते में बातें करते करते प्रेमलता को कहता है, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें श्री कृष्णा का आशीर्वाद प्राप्त है? प्रेमलता उससे पूछती है, वो भला कैसे? इतनी बारिश में भी तुम्हारी मूर्ति वैसी की वैसी ही है। प्रेमलता को उसकी बात पर हैरानी होती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं यह मिट्टी की मूर्ति बनाई थी। वह बालक प्रेमलता को उसकी दिशा दिखाकर अचानक से पीछे से गायब हो जाता है।
प्रेमलता पीछे मुड़ के देखती है। वह पीछे नहीं होता। प्रेमलता अपनी बेटी को कहती हैं। शायद उसे वह मूर्ति चाहिए थी, इसलिए वह हमारे पास आया था। कोई बात नहीं, चलो हम वापस चलते हैं। जैसे ही वह अपने गांव की ओर चलती है, तो वह रास्ते को देखकर हैरान होती है। उसे नहीं पता चल रहा था कि उसका घर किस ओर है। अचानक से वह चलते चलते जंगल की ओर पहुंच जाती है। उसकी नजर एक घर पर जाती है, जो काफी चमक रहा था। जंगल के बीच प्रेमलता को एक आवाज आती है, आओ प्रेमलता, हमारे दरबार में आओ। स्वयं कृष्ण भगवान उसे अपने घर में बुलाते हैं। राधा रानी कहती है, तुम प्रेमलता हमारे लिए सबसे प्रिय है। तुमने सच्चे मन से हमें पुकारा है। जो भी हमें सच्चे मन से हमें पुकारता है, उसे हम स्वयं बुलाते हैं। राधा रानी प्रेमलता से कहती है कि तुम्हें इस जीवन में बहुत दुख मिले हैं। हम तुम्हारे यह दुख को सुख में बदल देंगे। अचानक से वह मिट्टी की बनाई हुई कृष्ण की मूर्ति वहीं पर प्रकट हो जाती है। प्रेमलता वह मूर्ति देखकर बहुत खुश होती है। राधा रानी प्रेमलता को वह मूर्ति दे देती है और कहती है, इस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखना। यह मूर्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी। प्रेमलता की आंखों में आंसू थे। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अब प्रेमलता के पास धन दौलत, अच्छा घर था। उसकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी और वही कृष्ण की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति की उन्होंने कभी भी पूजा करनी नहीं छोड़ी।